What is the compound interest on a sum of rupees 20,000 at 10% per annum for 2.5 years? इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली. अब देखो इसमें प्रिंसिपल हमें कितना गिवन है 20,000, ठीक है. रेट कितना गिवन है 10% और टाइम हमारे गिवन है 2.5 years. देखो इसमें रूल क्या होता है, जो ये 2 years हैं इसके लिए तो हम रेट सेम रखेंगे 10%, और जो ये बच गया ये जो 6 month के लिए हमें निकालना है, इसमें रूल होता है रेट को हम हाफ करते हैं, ठीक है. मतलब 10/2 करेंगे तो 10 का कितना हो जाएगा 5%. 5% तो यूज़ करेंगे हम 6 months के लिए, और जो ये 2 years है उसके लिए हम करेंगे 10%. अब देखो 3 year वाला अगर ब्लॉक मेथड होता है उसे हम ऐसे करते हैं, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया पूरा. अगर इसे देखें पहले साल का तो वो होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट. अब ये जो है ब्याज पे ब्याज जो मिला हुआ है ये इधर, इसे हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस में सिंपल इंटरेस्ट. ऐसे ही 2 years के लिए अगर हम देखें तो वो ये होता है, तो 2:1 का आता है, इसमें 3:3:1 का आता है. अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है हमें इतने टाइम के लिए. अब जो प्रिंसिपल है हमारा 20,000, उसका क्या करेंगे हम, अगर 10% निकालेंगे हम इसका, $2,000 आ गया, ठीक है. यहाँ पे हम ब्लॉक मेथड यूज़ करते हैं. पहले साल का ब्याज आ गया ये. अब सेकंड में क्या करेंगे, सेकंड ईयर में 20,000 का अगर हम 10% निकालेंगे तो यही आएगा. अब जो ये पहले साल में जो ये ब्याज आया था, तो ब्याज पे ब्याज लगता है, उसे ही हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है. तो 2,000 पे 10% करेंगे, क्योंकि 2 years के लिए तो हमें 10% ही लेना है. ये आ गया 200, तो 200 इधर लिख देंगे, इस रेशो के हिसाब से चलेंगे, ठीक है. क्योंकि दो साल का तो ये कंप्लीट हो गया, लेकिन ये 2 से ज़्यादा है ना, तो हम 3 year वाला मेथड लेंगे. अब सेकंड ईयर का क्या हुआ, ब्याज पे ब्याज मिल गया और ये आ गया. अब थर्ड ईयर के लिए अगर हम देखें तो 20,000 का हम 5% निकालेंगे. अब की बार 10 नहीं 5% निकालेंगे, क्योंकि हाफ हो जाएगा हमारा रेट इधर. तो 20,000 का अगर हम 5% निकाले तो ये कितना आ जाएगा 1000, वो हम इधर लिख देंगे. ऐसे ही ये पहले साल का इधर आ गया. अब जो ब्याज हमें मिला था पहले उस पे ब्याज लगाएंगे 5% के हिसाब से. अब 2,000 का अगर 5% करेंगे तो कितना आ जाएगा 100. ऐसे ही इसका करेंगे, इस पे भी तो ब्याज का ब्याज लगेगा. 2,000 का 5% करेंगे तो फिर से 100 आएगा. अब जो ये ब्याज था हमारा ये रह गया, इस पे भी हम 5% करेंगे. तो अगर 200 का 5% करेंगे तो कितना आएगा 10, तो ये 10 इधर लिख देंगे. आ गया वही ब्लॉक मेथड. तो इन सबको टोटल करेंगे तो कितना आएगा 5,000 प्लस में 400 प्लस में 10, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हमारा आंसर है, ठीक है.